नमस्कार, एनबीटी लाइफ में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जिस तरीके से हम फोबियाज एंड फियर्स की बात कर रहे हैं और एक वीडियो मैंने आप लोगों से साझा किया था जिसमें नोमोफोबिया के बारे में बताया था, यानी कि फ़ोन गुम जाने का डर, फ़ोन छीनने का डर या आपके आसपास फ़ोन ना होने का डर, जिसे नोमोफोबिया कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे कई और फोबियाज होते हैं, कई और डर होते हैं अलग अलग टाइप के। जैसे किसी को पानी से डर लगता है, किसी को हाइट से लगता है, ये तो अक्सर आपने सुना होगा। तो मैं ऑफिस में मेरे जो कॉलीग्स हैं, मैंने सोचा क्यों ना उनसे पूछा जाए कि उन्हें किस किस चीज़ों से डर लगता है। तो ये नवीन है। नवीन, आपको फोबिया पता है क्या होता है? बिल्कुल पता है। क्या होता है? किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर डर जो आपका होता है उसको फोबिया कहते हैं। डर तो छोटी चीज़ हो गई। हाँ, तो बेसिकली हम उसी उसमें देखा बड़ा जाता डर। है उसको भी। हाँ, बड़ा डर है। तो आपको किसी चीज़ का फोबिया है? शहरों में तो नहीं, लेकिन जब मैं उत्तराखंड में जाता हूँ, मतलब अपने गांव में जाता हूँ, तो मेरे को वहाँ अंधेरे में बाहर निकलने में बहुत डर लगता है रात के समय, खासकर 8-9 बजे के बाद। अंधेरे का फोबिया है आपको? अंधेरे का नहीं, हमने बचपन में इतनी कहानियाँ सुनी हैं कि अगर हम बाहर निकलेंगे कुछ ऐसी चीज़ आएगी कि जो हमको शॉक कर देगी। भूतों का फोबिया? हाँ, भूतों का फोबिया कह सकती हैं आप। मुझे भी, मेरा भी डर सेम है जो नवीन सर को लगता है। मुझे भी क्लॉस्ट्रोफोबिया है। जैसे कि कोई कन्फाइनमेंट वाली जगह होती है ना, लिफ्ट तो नहीं स्पेसिफिकली, कोई बहुत ज़्यादा, जैसे आपने वो देखा होगा वाटर पार्क में ना एक स्लाइड होती है जो गोल स्लाइड होती है, तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डर है कि मैं उसमें फंस जाऊंगी। तो मैंने जो डिस्कवर किया है, तो मेरा डर यही है कि मुझे बहुत ज़्यादा कन्फाइंड जगहों से डर लगता है। और अगर कोई आपको 100 फीट ऊंची जगह पे ले जाए और बोले नीचे देखो, तो हाँ, थोड़ा डर लगता है, वो तो नेचुरल है, लेकिन इतना डर नहीं लगेगा कि मैं हाइपर हो जाऊँ या कुछ, या फिर ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ तो गिरना ही है या मर ही जाएंगे टाइप्स। लेकिन ये क्लॉस्ट्रोफोबिया वाला सबसे बड़ा डर है। ये डर, घबराहट हाँ, होती है। बहुत ज़्यादा आपको पता है घबराहट होती है। बहुत सारे फोबियाज होते हैं, और किसी फोबिया हाँ। के बारे में जानते हो आप? एक मैंने हाइड्रोफोबिया सुना है जो बचपन में मुझे भी था, तो उसको थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए मैंने स्विमिंग सीखा और थोड़ा डर निकाल लिया अपना, तो उसको मैंने ओवरकम कर लिया। ऐसे तो बहुत सारे हैं, आई नो, बहुत सारी चीज़ों से डर होता है। तो गौतम से जानते हैं कि उसे किस चीज का फोबिया है। एक्चुअली मुझे कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। पर डॉग्स तो पेट होते हैं। हाँ, एक्चुअली होते हैं, लेकिन मुझे काटा हुआ है तो मैं जहाँ देखता हूँ तो मैं रास्ता बदल लूँ अगर कुत्ते मुझे दिख जाए तो। इतना ज्यादा डर कि वो फोबिया में तब्दील हो चुका हाँ, है। वो फोबिया में तब्दील हो चुका है, क्योंकि जब आपको कोई जानवर काटता है ना, तो उसके बाद उसका तो आदमी आपने इंजेक्शंस तो पूरे लगवाए? हाँ, इंजेक्शन पूरे लगवाए। क्या आप जानते हैं कि ये जो कुत्ते का डर होता है, एक फोबिया होता है, इसे क्या बोलते हैं? एक्चुअली मुझे नहीं पता। वैसे साइनोफोबिया कहते हैं इसे। तो आज के बाद अगर आपको ये लगे कि मुझे किसी को बताना है मुझे कुत्तों से डर लगता है, तो आप बोलेंगे साइनोफोबिया। साइनोफोबिया। तो ये भी एक किस्म का फोबिया है। तो जिस तरीके से गौतम को साइनोफोबिया है, यानी कि कुत्तों का फोबिया है, हम जानते हैं अभिषेक से कि अभिषेक को भी क्या ऐसे ही मिलता जुलता फोबिया है या कुछ अलग? मुझे 2 फोबिया हैं बहुत तगड़े से, और ये एक फोबिया जो बचपन से मेरे साथ चले आ रहा है, एक बीते 5-7 सालों में हुआ है। पहला फोबिया जो बचपन से चले आ रहा है मेरे साथ, वो है हाइट से। मुझे बहुत डर लगता है। मैं 2-3 माले की बिल्डिंग पे खड़ा हो जाऊँ या कहीं किसी नॉर्मल हाइट पे भी खड़ा हो जाऊँ, तो मुझे नीचे देख के बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक्रोफोबिया कहते हैं इसे। बिल्कुल। और जो दूसरा डर है, ये बीते 5-10 सालों में ही डेवलप हुआ है और बहुत बुरे तरीके से हुआ है। मैं इसे सीरियस भी बहुत लेता हूँ। गैमोफोबिया। गैमोफोबिया क्या होता है? ये होता है शादी का डर। शादी का डर? हाँ, इसमें आप होता है, आप कुछ अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आपको ऐसा रहता है कि आप जिम्मेदारी उठाने से, किसी की या किसी के प्रति जिम्मेदार होने से, शादी करने से, उसके बाद के रिजल्ट आप पहले दिमाग में सोचने लग जाते हैं, या जो भी है ओवरऑल आप शादी के नाम से मतलब डर जाते हैं, या आपके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, आप कांपते हैं, पसीने आते हैं, ये सब कुछ होता है मेरे साथ। तो ये एक फोबिया मेरे को। क्या आप अपनी लाइफ में इस कदम को इस तरफ आगे बढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि ये फोबिया है अब आपके लिए? देखिए, प्लानिंग तो ऐसा मेरा कुछ नहीं है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। उसने जो सोचा है वही बेहतर सोचा है मेरे लिए। बट हाँ, ये फोबिया है मुझे। ये भी अच्छी बात है कि मुझे पता है, तो मैं इस पे कुछ काम करूंगा, या इसका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे है, वो देखना है मुझे। डॉक्टर की सलाह जो देती है, बिल्कुल, क्योंकि एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो ये ट्रीटेबल तो होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो फोबिया शादी का भी हो सकता है, क्या आप जानते थे? अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको किस चीज़ का फोबिया है। तब तक हम सोनम से जान लेते। सोनम, आपको किस चीज़ का फोबिया है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है फोबिया ना चेंज होता रहता है समय के साथ। जब मैं छोटी थी तो मुझे सपनों से डर लगता था, मेरे को सोने में डर लगता था कि कोई गंदा सा सपना ना आ जाए और मैं उठ जाऊं, तो वो भी एक काइंड ऑफ फोबिया है। और क्योंकि जैसे जैसे बड़े हुए तो एक्सीडेंट्स होते रहे,
कभी कहीं साइकिल से चोट लगी, कभी स्कूटी से, तो मुझे अब गाड़ी चलाने में बड़ा डर लगता है, क्योंकि अब वो डर बैठ गया है दिल में कि अब कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, अब क्योंकि उम्र नहीं बची ना चोटें खाने की तो इसलिए ये मुझे बड़ा फोबिया है कि मुझे चोट ना लगे, स्पेशली स्कूटी से, गाड़ी से, किसी ऐसे व्हीकल से। क्या आप जानते हैं कि एक्सीडेंट्स के फोबिया को क्या बोलते हैं? हाँ, एनेक्सोफोबिया कुछ बोलते हैं। बिल्कुल, तो एनेक्सोफोबिया वो होता है जिसमें हम गाड़ी का या एक्सीडेंट्स होने का जो डर होता है उसे बताते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि जिस तरीके से लोगों का डर है वो किस तरीके से फोबिया में तब्दील हो गया है, और लोग अक्सर ये समझ नहीं पाते कि जो छोटे छोटे डर हैं वो कब फोबिया में बदल जाते हैं, और जब छोटा डर बड़ा डर बन जाए वो फोबिया कहलाता है। तो इसका डर और फोबिया में क्या अंतर है, ये वीडियो भी मैंने आपको किया है, जिसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप डर और फोबिया में अंतर जान पाएँ। तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, या आपको किस किस चीज़ों का फोबिया है, और कितने तरीके के फोबिया हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप शेयर कीजिए। NBT लाइव को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, विदा लेती हूँ, लेकिन आपके फोबिया को ओवरकम कैसे करना है, जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है उससे बचना कैसे है, आप खुद कैसे इससे बच सकते हैं, ये मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।